गुड मॉर्निंग क्लास। नए सेशन में आपका स्वागत है बच्चों। हम लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि हम लोग जल्दी ही आपसे मिलेंगे, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा वेट और करना है और जल्दी ही हम लोग फिर से कॉलेज खोल पाएंगे। ऐसी परिस्थितियाँ होंगी, ये मुझे उम्मीद है। इसके लिए हमें कि जल्दी स्कूल खुले, इसके लिए बच्चों हमें बच के रहना है, अपना ध्यान रखना है, दूसरे लोगों का ध्यान रखना है, ताकि ये जो बीमारी है इससे हम बच सकें और अपने नॉर्मल रूटीन में हम लोग आ सकें। तो बच्चों सबसे पहले मैं आज आपको ये बताऊंगी कि मैं संस्कृत का क्लास है आज, तो मुझे बताना है कि संस्कृत और हिंदी मैं पढ़ा रही हूँ आपको। तो आपको सबसे पहले हिंदी की मात्राओं पर ध्यान देना है। अगर हमें हिंदी ही बहुत अच्छी तरह नहीं आती है तो संस्कृत लिखना हमारे लिए मुश्किल होता है। और हम थोड़ा सा बात करेंगे क्योंकि आज ही पढ़ाई नहीं करेंगे, मुझे आपको सबको जानना है, सबको देखना है। तो जल्दी ही मे बी कल ही हम लाइव क्लास में मिलेंगे और मैं आपका इंट्रोडक्शन लूँगी। उससे पहले जो ज़रूरी बातें करनी है बच्चों, आप जब भी लाइव क्लास में बैठेंगे आपका कैमरा खुला होना चाहिए ताकि हम लोग आपसे मिल सकें, ठीक है। तो और आपको वेल ड्रेस्ड होना चाहिए। मे बी आपकी अभी यूनिफॉर्म नहीं बनी होगी तो आप प्राइमरी वाली यूनिफॉर्म में भी बैठ सकते हैं, ठीक है। आप अच्छी तरह बाल बने हुए हों, आप नीट और स्मार्ट लग रहे हों बच्चों, तो हमें भी कैमरे में देखकर बहुत अच्छा लगता है। बच्चों हम तो आपको सामने देखना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ अभी अलाउ नहीं कर रही हैं, तो जल्दी ही हम लोग मिलेंगे। तो बच्चों मैं आपको संस्कृत पढ़ाते हुए ये बताना चाहती हूँ कि संस्कृत हम क्यों पढ़ते हैं। कभी आप बड़े हो जाएंगे या अपने पेरेंट्स के साथ बच्चों कभी किसी फॉरेन ट्रिप पे घूमने जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर देश के लोगों को अपने कल्चर, अपनी भाषा से कितना प्यार है। और हर एक छोटी छोटी कंट्री ने भी जो केवल अपनी भाषा पढ़ती है, अपनी भाषा बोलती है, उन्होंने भी संसार में बहुत उन्नति की है। तो हमारा देश बहुत सालों तक गुलामी की दंश झेलता रहा है, वो दर्द झेलता रहा है और धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को भी भुला दिया। संस्कृत हमारे देश की प्राचीन भाषा है और यहाँ तक हम कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति का ही एक हिस्सा है, हमारे अंदर रचा बसा है। हम नहीं भी जानते हैं तो हम कई मायनों में अपने देश की प्राचीन परंपराओं को आज भी परिवारों में मनाते हैं या उसको मानते हैं। और बच्चों कोविड के टाइम में आपने देखा होगा कि हमारे देश की आयुर्वेदिक पद्धति जो संस्कृत में लिखी गई है बहुत प्रसिद्ध हुई है, यहाँ तक कि विदेश में भी उसे अपनाया गया है। तो बच्चों मैं बात कर रही थी छोटे छोटे देशों की, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, छोटे छोटे और भी छोटी छोटी कंट्री हैं जो केवल अपनी भाषा बोलती हैं, अपनी भाषा में पढ़ाई करते हैं, अपनी भाषा में ऑफिस में काम करते हैं और दुनिया के स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं और उन्हें गर्व होता है अपनी भाषा बोलने पर। आप कभी यूरोप में जाएंगे तो आप देखेंगे कि उन्हें अंग्रेज़ी आने पर भी वो अंग्रेज़ी में जवाब देना उचित नहीं समझते। तो ठीक है, हमारी भाषा सीधे हमारे रोजगार से कम जुड़ी हुई है, लेकिन मन के विश्राम के लिए, मन की खुशी के लिए और लगातार हम कठिन सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उनको पढ़ने से थोड़े सुकून के लिए हम अपनी भाषाओं को पढ़ना कभी न भूलें, ये मेरा संदेश है आपको। तो बच्चों संस्कृत पढ़ने से हमारी आवाज़ की एक्सरसाइज होती है, हमारी वोकल कॉर्ड जो है उसकी एक्सरसाइज होती है, क्योंकि हम कठिन शब्दों को बोलते हैं और हमारी आवाज़ बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होती है। आवाज़ से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, गले से संबंधित समस्याएं, उनकी एक्सरसाइज होती है और उनमें हमें बहुत सुकून मिलता है। मंत्र पढ़ने की परंपरा, ऋषि मुनि आप देखते हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से मंत्रों का उच्चारण किया करते थे ताकि वातावरण में पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा का विकास हो।
और मन के सुकून के लिए आज हम कहते हैं कि हमें शांत होकर बैठना चाहिए, आसन करने चाहिए। तो पूजा करना, मंत्र उच्चारण करना या संस्कृत पाठ करना भी इसी एक योग का हिस्सा है। हम ईश्वर को माने न माने ये हमारी अपनी मर्जी है। लेकिन बच्चों, मुझे लगता है कि प्रकृति की जो अद्वितीय शक्ति है, आप इमेजिन करिए कि गुलाब का फूल जब एक गमले में खिलता है तो उसकी जो शाखाएं होती हैं उनका अलग रंग होता है, पत्तों का रंग अलग होता है, कहीं लाल, हरा। और आप देखेंगे उसके फ्लावर्स कभी पीले होते हैं, कभी रेड होते हैं, कभी पिंक होते हैं। तो कौन शक्ति है, क्या ताकत है जो उनको, आप जानते हैं कि हम इसे केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, केमिकल प्रोसेस कहते हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो नेचर में है जो इतनी प्रोसेस को एक साथ करता है। सूरज की रोशनी कैसे पौधों के लिए खाना बनाती है। तो कहीं ना कहीं हम प्राकृतिक शक्ति को तो मानते हैं, तो हम आध्यात्मिक हैं। तो ये सब कहने का मतलब है कि हमें अपने देश की प्राचीन परंपराओं को नहीं भूलना है। अब हम आते हैं क्लास में। हम संस्कृत इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम अपनी भाषाओं को, प्राचीन भाषाओं को जानें, उनमें जो सूक्तियाँ लिखी गई हैं, अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं, हेल्थ से संबंधित, मन को संभालने से संबंधित, या विद्यार्थियों को किस तरह का होना चाहिए, या हमें किस तरह का बिहेव करना चाहिए, या संसार के हम प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, संस्कृत में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। तो इसको हमें जानना चाहिए एक इंसान होने के नाते, एक सभ्य मानव होने के नाते। तो इसलिए हम संस्कृत पढ़ते हैं। और बच्चों, आप तो जानते होंगे कि संस्कृत सबसे वैज्ञानिक भाषा घोषित हुई है कंप्यूटर के लिए भी। यहाँ तक कि नासा ने भी कहा है कि यदि संस्कृत में संदेशों को अंतरिक्ष तक भेजा जाए तो वो चेंज नहीं होते हैं, वही रहते हैं, क्योंकि संस्कृत में शब्दों को प्लेस चेंज कर देने पर उनका अर्थ नहीं बदलता है, वही रहता है। तो इतनी वैज्ञानिक भाषा के बारे में आप प्रारंभिक ज्ञान हासिल करते हैं, ये आपके लिए भी गर्व का विषय है और हम आपको पढ़ाते हैं। मैं तो इस बात से बहुत खुश होती हूँ कि मैं अपने बच्चों को एक अपनी प्राचीन भाषा के बारे में बताती हूँ। तो अब हम सीधे कक्षा की पढ़ाई पर आ जाएं। संस्कृत में आपकी एक बुक है जिसका नाम है रुचिरा, जिसमें बहुत अच्छी तरह से प्रारंभिक ज्ञान दिया गया है संस्कृत का बच्चों। लेकिन उससे पहले भी आपको बहुत से ऐसे बेसिक्स हैं जिनके बारे में जानना है। आज हम पढ़ाई की बातें नहीं करेंगे, मैं खाली ये बताऊंगी कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको कारक चिन्ह जानने होंगे और समझने होंगे, जिन्हें आपने 5th में पढ़ा होगा। वो होते हैं कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, ठीक है। तो ये कारक चिन्ह आपने पढ़े होंगे, लेकिन इसमें एक चीज़ आप ऐड करेंगे इस बार। आप इनको इस तरह से याद नहीं करेंगे, बल्कि इनके विभक्तियों के साथ याद करेंगे। कैसे, मैं बताऊं? प्रथमा कर्ता ने द्वितीय करण को तृतीय करण से चतुर्थी संप्रदान के लिए, इस तरह से पूरा पूरा याद करेंगे बच्चों। तो आप ये पढ़ेंगे, पठ धातु का रूप पढ़ेंगे, पठति पठता पठंती, और एक सर्वनाम होते हैं सह तौ ते, त्वम युवाम युवम, अहम आवाम वयम। आप घबराइए मत, ये सब मैं आपको लिखित में या लाइव क्लास में भी बताऊंगी, लिख के भी भेजूंगी, तब आप इसे अपनी कॉपी में करेंगे। तो अभी हम खाली बात कर रहे हैं कि हम बेसिक्स जानने के लिए क्या क्या पढ़ेंगे। और बालक के रूप, तो क्या क्या चीज़ें हुई? विभक्ति चिन्ह, सर्वनाम सह तौ ते, ठीक है, पठ धातु के रूप और बालक शब्द के रूप। इतना आपको लिखना होगा सबसे पहले, क्योंकि मैं पहले बुक नहीं पढ़ाऊंगी, पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे ताकि बुक पढ़ना आपके लिए आसान हो जाए। और बच्चों, एक चीज़ बताऊं आपको, जब आप बेसिक्स जान जाते हैं ना, तो आपको टीचर की खाली हेल्प की ज़रूरत होती है, आप खुद ही संस्कृत समझ जाते हैं और आपको इंटरेस्ट भी आने लगता है। तो इतने ये 4 बेसिक्स हैं, समझिए। संस्कृत के 4 पैर हैं ये, जो मैंने आपको बताया है। क्या क्या? विभक्ति चिन्ह, बालक शब्द के रूप, पठ धातु के रूप और सर्वनाम प्रयोग। तो ये ऐसे पैर हैं जिनके बिना संस्कृत आगे ही नहीं बढ़ सकती। तो मेरे बच्चों को भी ये सब चीज़ें इंटरेस्ट से याद करनी होगी। फिर हम संस्कृत, जब ये 4 चीज़ें हमें याद हो जाएंगी, तो संस्कृत हम ऐसे पढ़ेंगे जैसे लूडो गेम खेलना है। हमें केवल ये जानना होगा कि अब यहाँ कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, किस धातु का प्रयोग हुआ है, और हमें खुद ब खुद
संस्कृत का ट्रांसलेशन हिंदी में करना आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बेसिक्स से ही स्टार्ट करेंगे। बुक में स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट वीक में, जब हम बेसिक्स 2 पीरियड में या 3 पीरियड में अच्छी तरह से समझ जाएंगे। मैं आपसे पूछ के तसल्ली कर लूँगी, मुझे लाइव क्लास भी लेना होगा। लाइव क्लास में मैं आपका इंट्रोडक्शन लूँगी और आपको एक कॉपी बनानी है बच्चों, लगभग 150 पेजेज की संस्कृत के लिए, जिसमें आप सारा काम करेंगे। आपको 2 कॉपी नहीं बनानी है। संस्कृत अलग सब्जेक्ट है, हिंदी से अलग है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि 5th में आप दोनों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं और दोनों 100 मार्क्स के हैं, पूरे मार्क्स के हैं बच्चों। आपके किसी और सब्जेक्ट में कम मार्क्स का भी होता है, उसको डबल कर दिया जाता है, लेकिन संस्कृत कोर सब्जेक्ट है, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसके पूरे अलग एग्ज़ाम होते हैं, अलग मार्क्स मिलते हैं। तो 2 सब्जेक्ट हैं आपके, हिंदी और संस्कृत, जो अलग अलग है। मिलाइएगा मत उनको। हिंदी की कॉपी अलग बनेगी और संस्कृत की कॉपी बिल्कुल अलग बनेगी। और बच्चों कॉपी आपको आज ही बनानी है, ठीक है। तो कॉपी आप पुराने पेपर्स को कलेक्ट करके भी बना सकते हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, लेकिन नीट होनी चाहिए वो। अनटाइडी, गंदे, बिखरे पेजेस नहीं होने चाहिए। उसकी बाइंडिंग करा लीजिए, आप खुद कर लीजिए अच्छी तरह से। अगर आपके पुराने पेपर अच्छे से बचे हुए हैं, साफ पेपर बचे हुए हैं, या कोई कॉपी बची हुई है, मान लीजिए आपकी ये कॉपी बची हुई है, इसमें आपका कम काम है, तो इन पेजेस को स्टिक कर लीजिए और कवर चढ़ा लीजिए और उसके बाद उसको यूज कर सकते हैं आप बहुत अच्छी तरह से। सबसे पहले उसमें इंडेक्स बनेगा, इंडेक्स के लिए लाइंस खींच लीजिएगा। आपको 5th से पता होगा इंडेक्स में कैसे लाइनिंग होती है, उसको तैयार कर लीजिएगा। जो रिटर्न वर्क होगा उसको मैं कभी भी आपको वीडियो कॉल करके चेक कर सकती हूँ। तो बच्चों मैं पता भी लगा लूँगी। कुछ बच्चे बहुत सुपर फास्ट काम करते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा आलस से काम करते हैं, तो मैं उनका तो रैंडम चेक करूँगी कभी भी। तो जितना रिटर्न वर्क कराया जाएगा उसको आप रोज़ का रोज़ पूरा करेंगे। और ये खुश हो जाइए कि संस्कृत में समझना ज़्यादा रहता है, रिटर्न वर्क कम होता है, ठीक है। तो अब मैंने आपको क्या क्या समझाया है आज कि संस्कृत हमारे लिए पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है। संस्कृत पढ़ने से हमको डिबेट में पार्टिसिपेट करने में भी मदद मिलती है, क्योंकि महाभारत, गीता, ऐसे श्लोक हमें मिलते हैं जो हमें किसी भी निबंध में, किसी भी ग्रुप डिस्कशन में बहुत हेल्प करते हैं बच्चों। आगे भी आप बड़े होकर कॉम्पिटिशन देंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे, डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे, तो संस्कृत के श्लोक, संस्कृत के विचार आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। तो बच्चों को बहुत मन लगा के संस्कृत पढ़ना है। उम्मीद है आप लोगों ने बुक्स खरीद ली होंगी। और बच्चों हाँ, जब आप लाइव क्लास में बैठें अपने कैमरे ऑन रखें बच्चों। आपसे बात करना और आपको सामने से पढ़ाना हम लोगों को भी अच्छा लगता है। इस तरह से वीडियो बनाकर पढ़ाना लगता है थोड़ा सा आप दूर हैं, लेकिन मुझे पता है बच्चे नए हैं, बहुत ध्यान से वीडियो में सुनेंगे कि उन्होंने क्या क्या आगे पढ़ने की तैयारी करनी है और किस तरह से रेगुलर अपना वर्क करना है। तो बच्चों आपको अपना काम पूरा रखना है, बहुत चीज़ें याद करनी हैं, श्लोक भी याद करने हैं। इस बार हमने एग्ज़ाम में श्लोक भी शामिल किए हैं। आपको अपनी इसी बुक से 2 या 3 श्लोक याद करके रखने होंगे, जिनका हम कभी भी टेस्ट लेंगे और जिन्हें एग्ज़ाम में भी देंगे। और उन श्लोकों को घर में पेरेंट्स के सामने ज़ोर ज़ोर से पढ़िएगा। तो हमारी कक्षा में भी मोस्ट प्रॉब्ली हमारी जो अगली क्लास होगी वो लाइव क्लास होगी, उसमें आप बुक और कॉपी के साथ तैयार रहेंगे और लिखने के लिए भी तैयार रहेंगे, क्योंकि अब आपको कभी कभी मैं संस्कृत का डिक्टेशन भी लाइव क्लास में कराऊंगी, या फिर वीडियो में ही कुछ क्वेश्चंस भेजूंगी। जैसे 2 लेसन पढ़ा दिए तो उनके छोटे छोटे क्वेश्चन हम अपने अगले वीडियो में कर लेंगे। उनके आंसर जैसे मॉर्निंग में मैं वीडियो भेजूंगी क्वेश्चंस का, तो इवनिंग में मैं आंसर भेज दूंगी। तो आप लोग उसको मैच करके अपनी कॉपी में देख लेंगे और बाद में जब कॉपी चेक होने आएंगी तो आप हमारे पास वो टेस्ट भी आपका आना चाहिए। कहने का मतलब है कि आपका काम बिल्कुल रेगुलर होना चाहिए। तो बच्चों आज इंट्रोडक्शन सेशन है, अगला सेशन मैं लाइव लेती हूँ आपकी क्लास का, क्योंकि मुझे भी आप बच्चों से मिलने का बहुत मन है। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों, थैंक यू बेटा।